नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही टोंक से। टोंक जिले के मेंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 11 जून की रात 70 वर्षीय हरबाई गुर्जर के शव के अलग अलग टुकड़े अलग अलग स्थानों पर मिले थे। मामले में एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने 6 दिन की जांच के बाद मुख्य आरोपी रसाल देवी वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्ज उतारने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी तथा लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अन्य संभावित तथ्यों की भी जांच जारी कर रही है। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। जी 11 और 12 की रात को हमें एक सूचना मिली थी कि मेहंदवास थाने में लवादरा गांव है। उस गांव में जो गांव से के बीच में कचरा डालने की जगह है, वहाँ पे एक आधी डेड बॉडी मिली, महिला की डेड बॉडी है, वो जो कट्टे में बोरियों में इसमें पैक है। तो जैसे सूचना मिलती है तो हमारे सभी उच्च अधिकारी वहाँ मौके पे जाते हैं। एडिशनल एस पी, सी ओ, एस एच ओ और काफ़ी मात्रा में हम जाकर भेजते हैं वहाँ पे। और उस टाइम उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती है। रात को अर्ली मॉर्निंग जैसे दिन उगता है, हम तो हर घर में जाके डोर टू डोर पता करते हैं कि क्या किसी के घर से कोई लेडीज़ गायब है क्या। जैसलमेर से खबर आ रही है। जैसलमेर की समाज सेवी जानकी माहेश्वरी अपनी दिव्यांग मां के सेवा और परोपकार के सपने को साकार करते हुए जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है। उनके द्वारा संचालित सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स सेवा संस्थान की ओर से हाल ही में आवास केंद्र में गरीब और असहाय महिला पुरुष लाभार्थियों को नए और अच्छी स्थिति के कपड़े वितरित किए गए, जिसके अनुसार उनके चेहरे खिल उठे। संस्थान की प्रेरणा स्रोत जानकी माहेश्वरी ने बताया कि यह संस्थान वर्ष 2018 से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। संस्था द्वारा गरीब परिवारों को निःशुल्क कपड़े, जूते, चप्पल, कंबल, राशन सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों के विवाह में सहयोग और शादियों का बचा हुआ भोजन भूखों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम जानकी माहेश्वरी है और एक सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स नाम से सेवा संस्था से हम जैसलमेर में एक सेवा कार्य करते हैं, जिसके अंदर हम लोग का टारगेट रहता है कि छुट्टी के दिन मोस्टली संडे, आज जैसे गवर्नमेंट हॉलीडे था तो आज का दिन सेलेक्ट किया, बाकी संडे को हम लोग हमेशा अलग अलग जैसलमेर की किसी बस्ती में जाते हैं और जो भी पुराने या नए कपड़े होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और जरूरतमंदों को दिया करते हैं। साथ में किसी को बीमारी के अंदर इलाज वगैरह की जरूरत होती है तो वो इलाज के हम लोग उनमें हेल्प कराते हैं। पढ़ाई के अंदर किसी को जरूरत है तो पढ़ाई में, और किसी का मरना या फिर कोई ऐसा जन्म का या शादी का विवाह समारोह होता है तो उसमें बची हुई भोजन सामग्री कलेक्ट कर लेते हैं और वो जरूरतमंद को पहुंचाते हैं। साथ में किसी की हेल्प होती है तो मंथली किराना डलाना या वो सब चीजें कार्य करते हैं हम लोग। ये नेक विचार ये काम मैं 2018 से कर रही हूँ। मेरा कपासन से खबर आ रही। कपासन में महाराणा प्रताप सेवा संस्थान और विभिन्न हिंदू संगठनों के तत्वावधान में एक शाम महाराणा प्रताप के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत महात्माओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देर रात तक चले इस आयोजन में सभी ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर राजधानी जयपुर में देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सामने स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर एक तेज रफ्तार काले रंग की होंडा सिटी कार अनियंत्रित हो गई। कार पहले डिवाइडर को तोड़ते हुए सीधे ट्रैफिक लाइट के पोल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि एयरबैग तुरंत खुल जाने के कारण कार सवारों की जान बच गई। हादसे के वक्त कार में आगे 2 युवक और पीछे 2 युवतियां सवार थी। राहत की बात तो ये रही कि इस भीषण दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि कार चालक नशे में थे या फिर तेज रफ्तार के कारण संतुलन बिगड़ गया। घटना के तुरंत बाद कार सवार युवक अपना सामान लेकर मौके से रफू चक्कर फरार हो गए, जबकि युवतियों को दूसरी कार से रवाना कर दिया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
दौसा से खबर आ रही है। दौसा जिले के शालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही है। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ के नेतृत्व में 800 से अधिक बंदी योग दिवस के सफल आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गुरुवार को कारागृह परिसर के विशाल मैदान में आयोजित योग जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब 550 बंदियों ने मानव श्रृंखला बनाकर हिंदी का योग शब्द उकेरा। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से ध्यान और साधना का अभ्यास किया। कार्यक्रम का सुचारू संचालन जेलर रामचंद्र और मुख्य प्रहरी ओम प्रकाश शर्मा ने किया। बंदी बांकेश कुमार ने ध्यान और योग के लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जालोर से खबर आ रही है। जालोर जिले की ग्राम पंचायत सामतीपुरा में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही एक बार फिर बड़े सवालों के घेरे में है। क्षेत्र में ढीली और नीची विद्युत लाइनों के कारण फैल रहे करंट से लगातार मूक पशुओं की मौत हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खतरनाक स्थान पर करंट की चपेट में आने से अब तक 4 गाय और भैंसों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं बीती रात एक और गाय करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस तरह अब तक कुल 5 पशु अपनी जान गंवा चुके हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तुरंत लाइन को ऊंचा कर सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। 80 रुपये का लेटर निकाला डिमांड, जो मेरे पर्सनल नाम का। तो ये सार्वजनिक जगह है, हनुमान जी मंदिर के आगे है, सर्कल की जगह है, गांव की है। तो वो एक आदमी के ऊपर वो डिमांड निकालती है विभाग। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आज मंत्री महोदय को निवेदन था, मंत्री महोदय ने बोला कि भाई हम आपकी कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। तो पुष्कर से खबर आ रही है। राजस्थान सरकार के शहरी सेवा शिविर के चौथे दिन नगर परिषद पुष्कर में आमजन की समस्याओं के समाधान का सिलसिला जारी रहा। शिविर में विभिन्न मामलों का निस्तारण करते हुए करीब 20 लोगों को मालिकाना हक यानी पट्टे प्रदान किए गए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। इस दौरान वार्ड संख्या 17 नायक कॉलोनी के लोगों ने पेयजल संकट और बंद पड़ी रोड लाइन की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और पीएचईडी विभाग को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं। गड़साना से खबर आ रही है। गड़साना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 1911 के नजदीक नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध निर्माण करने का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां 12 एमडी टोल प्लाजा के पास एनएच 911 फैक्ट्री आउटलेट के नाम से कृषि भूमि पर एक मार्केट काटी गई है, जहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार के इस पर आदेश के बाद भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केंद्र से 75 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इस मार्केट में न केवल एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया है, बल्कि हाईवे से बिल्कुल सटाकर एक पार्क और उसके साथ सड़क भी बनाई जा रही है। इस अवैध निर्माण के संबंध में जब अनूपगढ़ एसडीएम सुरेश राव को अवगत कराया गया तो उन्होंने न्यूज 21 से बातचीत में कहा कि मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी और नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गड़साना से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 21। नमस्कार।